नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट जयपुर से। हमारे साथ अगमजोत जी है। अगमजोत जी, आप कहाँ से हैं? मैं पटियाला पंजाब से हैं जी। तो आप जयपुर में क्या कर रहे हैं? स्टडी हुआ। ये हुआ था फुटबॉल खेलते हुए मेरे साथ। जब मैं फुटबॉल खेल रहा था, आई वाज ट्राइंग टू ड्रिबल, तो आई फेल ऑन द ग्राउंड एंड देन आई हर्ड अ पॉप साउंड। अच्छा, ये कब हुआ था आपकी? 38 अक्टूबर अप्रॉक्स। अक्टूबर, हाँ नवंबर, मतलब 1 महीने पहले अप्रोक्सीमेटली। हाँ। तो गिरने के बाद में आपके क्या बहुत स्वेलिंग आई थी, पेन आया यस, था? स्वेलिंग थी, पेन था और नी की स्टेबिलिटी नहीं थी बिल्कुल। अच्छा, लगता है कि गिर जाओगे आप हाँ। अंदर। कम थी तो मसल्स लूज हो रहे थे इनके। हम्म, और जो आपके एंटीरियर ड्रॉअर और लैक्मेन टेस्ट हम बोलते हैं, जिस जो एसीएल की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करता है, वो ग्रेड 3 टेयर था और इसकी वजह से एसीएल का हमने डायग्नोसिस क्लिनिकली कर दिया था। फिर हमने एमआरआई में देखा और फिर हाँ। एमआरआई में भी वही था कि हाई ग्रेड एसीएल टेयर था। और फिर आपने सर्जरी के लिए ऑप्ट किया हमने। यस। तो सर्जरी में आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपकी सर्जरी कैसे हुई थी? कल ही हुई थी सर्जरी हाँ आपकी? जी। तो कल आपने पूरी सर्जरी लाइव देखी यस। आंखों के सामने? हाँ जी। हाँ, वैसे कोई सर्जन दिखाता है नहीं, यूजुअली, है ना, कि भाई आप देख रहे हो ऑपरेशन ना चल ना रहा है ना, आपका। और माहौल कैसा था? माहौल अच्छा था, गाने बज गाने रहे वाले चल रहे थे, हाँ है ना? कि हाँ यूजुअली हम लोग तो क्या, एज अ सर्जन हमारा जो दिमाग है वो म्यूजिक के साथ काम रहता है। तो अगर हम म्यूजिक सुन रहे हैं तो हमारे हाथ हाथ अच्छे चलते हैं। तो वही चीज हम करते हैं यूजुअली, और पेशेंट्स भी आराम से गाने भी सुनते हैं और देखते भी है। तो ऑपरेशन कैसा चल रहा था? स्मूथली चल रहा था, हाँ, स्मूथली चल है ना? रहा था। और आपका अगमजोत जी का अच्छी बात ये है कि ही इज पंजाब द पुत्र एंड ही इज रियली पंजाब द पुत्र, बिकॉज इनका जो ग्राफ्ट है वो 9.5 mm का था। एंड 9.5 mm इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राफ, वेरी बिग ग्राफ्ट, है ना? पेरोनियस का हमने इनका ग्राफ लिया था और 9.5 mm का ग्राफ लिया हमने और उसको फिक्स किया। तो ऑपरेशन से पहले आपने देखा था कि अपना एसीएल कैसे स्ट्रिप ऑफ हो गया था, पूरा का पूरा हाँ खराब हो गया था, कुछ था ही नहीं, अटैच ना। नहीं था। और फिर ऑपरेशन के बाद में हमने जो लिगामेंट लगाया हाँ वो आपने देखा था। हाँ जी। और लिगामेंट कितना मोटा था वो अंदर, है ना? और हमने पूरी स्टेबिलिटी भी दिखाई थी। हाँ। और लास्ट में जब हमने खींचा था तो आपका जो एसीएल जब हमने फिक्स कर दिया था ऊपर बटन से और नीचे स्क्रू से, फिर हमने पूरी ताकत लगा के खींचा था, तो आपका ओटी टेबल जो था वो पूरा हिल रहा था। हाँ आपकी बॉडी पूरी हिल रही थी, पर आपका लिगामेंट जो था वो हिल रहा था क्या? नहीं। हाँ। सो ये हम कहते हैं कि आप ऑल इनसाइड एसीएल टेक्निक करो या बायो स्क्रू करो या कोई भी टेक्निक करो, बट जो ये आपको कन्विंसमेंट दे सकता है कि आपका लिगामेंट ओटी के टाइम पे इतना स्ट्रांग है कि आपका ओटी का टेबल हिल सकता है पर लिगामेंट नहीं हिल रहा है, इसका मतलब लिगामेंट इज वेरी स्ट्रांग ड्यूरिंग द ऑपरेशन एंड विच विल डिटरमाइन कि आपका फ्यूचर एसीएल के लिगामेंट का कैसा होगा। अगर आपने टेक्निक भी अच्छी कर दी, ऑल इनसाइड कर लिया, कुछ भी कर लिया, पर आपका लिगामेंट लूज है, तब वो फिर आपका कोई फायदा नहीं है ना? वो स्टेबल नहीं है तो फिर वो फंक्शन कैसे करेगा? हाँ अंडरस्टैंड? तो सबसे पहला पार्ट था हमारा कि एसीएल को फिक्स करना चाहिए। प्लस उसके साथ में हमने और क्या किया? हमने एलईटी किया। एलईटी क्या होता है? लैटरल एक्स्ट्राआर्टिकुलर टेनोसिस। तो एसीएल जब भी फटता है तो साथ साथ में जब भी आपकी ट्विस्टिंग इंजरी होती है तो हमारे एंट्रोलैटरल एरिया में एंट्रोलैटरल लिगामेंट होता है, एएलएल हम कहते हैं, तो वो भी फटता है और साथ साथ हमारा एसीएल भी फटता है। तो सारे सर्जन्स क्या करते हैं, सिर्फ एसीएल के ऊपर ध्यान देते हैं, एएलएल पे ध्यान नहीं देते। तो बाद में बहुत बारी पेशेंट्स को जब भी रिवीजन या वापस से ट्विस्ट होता है पैर, तो उनके एसीएल के फटने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं नॉर्मल लिगामेंट से कंपैरिजन में। तो हम क्या करते हैं कि इसमें एलईटी करते हैं, एक 10 सेंटीमीटर का हम आईटीबी स्ट्रिप लेते हैं और उसको फिक्स करते हैं और उसको हम एंकर से फिक्स करते हैं एग्जैक्टली जहां पे वो अटैच था। जब वो फिक्स हो जाता है, वो आपके जब भी आगे जाके आप फुटबॉल खेलोगे, ट्विस्ट करोगे, तो सबसे पहले आपका सारा प्रेशर नी का एएलएल पे जाएगा या एलईटी पे जाएगा और उसके बाद एसीएल पे जाएगा। ठीक है? तो ये हम कहते हैं कि एलईटी या एएलएल जो होता है, ये आपके रीटेयर्स को 20 to 25% कम कर देता है। तो अगर हम कहेंगे कि क्वाड्रिसेप्स का ग्राफ लो या हम पेटेला टेंडन बोन ग्राफ करें, तो पेरोनियस ग्राफ विद 9.5 mm का इतना स्ट्रॉन्ग ग्राफ प्लस एलईटी, मतलब इससे अच्छी सर्जरी आज तक मुझे नहीं लगता कि एसीएल में और कोई हो सकती है जो इतनी अच्छी इसको स्ट्रेंथ देगी। अब इनका काम है कि इस मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना, इनको एक्सरसाइज करना, जो आपने सीखा होगा आज। हाँ जी। तो आपने सारी एक्सरसाइज की, है ना? तो अब आप बोल रहे थे कि मेरा पैर उठ नहीं रहा था, है ना? अब उठाओ, उठाओ, ये देखो, है ना? अभी जस्ट 2 मिनट पहले आप कहे कि मुझसे नहीं होगा। हाँ। और ये जो होता है, ये विल पावर और मोटिवेशन होता है और मेरा चेहरा होता है। ये 3 चीजें होती है ना? तो मैं यही कहता हूँ कि भाई एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि हमने ऑपरेशन में वी हैव गिवन योर आवर बेस्ट। नाउ इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी टू गिव द मसल्स
व्हाट इट नीड्स। या आपने मसल्स को इतना स्ट्रॉन्ग किया, इतना अच्छे से एक्सरसाइज की, तो मसल्स की स्ट्रेंथ जब आपके ऑपोजिट नी के 90% हो जाएगी। आज तो आपका पहला दिन है ऑपरेशन का, तो आपको लग रहा है कि ठीक है, सब बढ़िया हो गया ऑपरेशन, बट 1 महीने बाद आओगे तो आपके जो मसल्स होंगे, ये मसल्स सिर्फ 25% बचे होंगे, 75% गायब हो जाएंगे। आप सोचोगे यार ये क्या हो गया, मतलब किसी ने फुगे में पिन मार दिया और हवा निकल गई। तो ये मसल्स इतने जल्दी सूखते हैं, समझ गए हो, इसको हम डिस्यूज एट्रोफी करते हैं। तो वो जो मसल्स की जो वीकनेस आई है, 25% जो बचा हुआ है, उसको बैटरी को वापस चार्ज करने में आपको 4 से 5 महीने लगेंगे। वो एक्सरसाइजेस आपको रोज शाम को और सुबह रोज करनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे तो मसल्स ग्रो नहीं होगा और फिर वापस से लिगामेंट पे स्ट्रेन आएगा। तो जब भी आपका ये मसल का पावर इस मसल के 90% हो जाएगा साइज में, स्ट्रेंथ में, तब आप रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, कोई भी एक्टिविटीज आप करना चाहो नॉर्मल नी के हिसाब से वैसे कर सकते हो, है ना। और यूजुअली आप कितनी एक्सरसाइज कर लो, कितनी मेहनत कर लो, 5 मंथ्स इज द यूजुअल टाइम ये आता है। नॉर्मली आप 1 महीने बाद तो वॉकर के बिना चल लोगे, बट 3 मंथ्स में आप सारी चीजें एक्टिविटी कर लोगे, लगेगा नॉर्मल है। और 5 to 6 मंथ्स में यू विल फील मच बेटर। हम पटियाला छोड़ के यहाँ पे क्या है, हम काफी रिसर्च किया, जिसमें हमने देखा उनका पास्ट रिकॉर्ड है, क्योंकि बच्चा है हमारा भी ओनली 19 ईयर का, आगे लाइफ बहुत जीना है, तो कौन से डॉक्टर के हाथ में हम दे सकते हैं जिसका उसका फास्ट रिकवरी होगा और उसको बेनिफिशियल होगा। मैं यहाँ जयपुर में भी कुछ 5-6 डॉक्टर से मिला, अच्छा, आपसे भी मिला। तो जो 5-6 से मिला और आपसे मिला, डिफरेंस ये था, एक तो आप बहुत अच्छी तरह बच्चे को देख रहे थे और उसको फिजिकली क्या हो सकता है, कैसे करना है, ये चीजें आप सारी उसको बता पा रहे थे, जो किसी ने बाकी ने नहीं किया, दूर से ही देख के बताया। तो ये एक प्लस पॉइंट था। दूसरा जो है, डॉक्टर सभी होते हैं, बट आपका जो वे ऑफ टॉकिंग विद द पेशेंट एंड हाउ टू मोटिवेट हिम, हाउ टू टेल हिम, दीज आर द गुड थिंग्स, जो हमें लगा हमें यहाँ पे ही करना है, क्योंकि आगे भी इसको आगे 2-3 साल यहाँ पे ही रहना है। इफ समथिंग इज रिक्वायर्ड देन ही विल कम टू यू डायरेक्टली, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, यू विल ट्रीट हिम एज ए हिज डॉक्टर, एज ए हिज गार्डियन, एज अ फैमिली है सारी चीजें। और बाकी चीजें तो हम लोग मेहनत करते हैं। आई होप आई एम ट्रू टू योर वर्ड्स। यस, हमने ट्राई किया है, जो भी कर सकते हैं उतना हमने किया है, और आगे भी हम करेंगे। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।